अरे समंदर का जहाज है ये, हुकूमत कर रहा है तुम्हारे ऊपर समुद्री लुटेरा। इसको आप 1 रुपया बोल रहा 770 मिलीग्राम सोना। ये समुद्री लुटेरा कह कर रहा है कि मैं हूँ मालिक। किसान की गेहूं की वो अंगूठा दिखा दिया उसने, गेहूं की बाल जो आती थी, तेरा कुछ नहीं है, थम से तेरे अंगूठे लगाओ, निकल आधार कार्ड 5 किलो ले भाग। क्या बोल रहा है वो? ये समुद्री लुटेरे हैं। ये उस दौर में डाकू लूट देते जब राजा महाराजाओं का दौर था, जब हमारे पास कोई पुलिस नहीं थी। आज पुलिस आ गई तो आपको एटीएम पकड़ा दिए, स्केचिंग होने लगी, घरों में से चोरी होने लगी। जब चोरी किसकी होती थी आपको मालूम है? जो दुनिया के दूसरे देशों से व्यापार करता था। आप गांव वालों की कोई चोरी नहीं होती थी, आपका रुपया भी छीन लिया उन्होंने। आप भारत के मालिक हो। मैं आपको जगाना चाहता हूँ, उन बिजनेसमैनों की लूटें करवाई जो दुनिया के दूसरे देशों से व्यापार करते थे। समझे क्या? आपका उसमें कुछ भी नहीं था। अरे आप तो एक गांव के अंदर तेल निकाल रहा हो, एक गांव के अंदर चने की दाल निकाल रहा हो, आपको बाजार की चीजों से क्या मतलब था? आप तो उस दौर में भी सक्षम थे और आज भी सक्षम हो, फिर भी आप इसको कागज को रुपया कहते हो। आपका तो गोल्डी है आज भी, आप भारत के मालिक हो। आप अपनी आवाज तो निकालो। क्या गुलाम बनकर ही जिंदगी गुजारना चाहते हो? आप अपनी आवाज निकालो कि ये नोट आने से पहले जो हमारे पास 12 ग्राम सोने का, पूरा 12 ग्राम का था, 1 तोला। हमारा जन्मदिन होता है जिस रोज हमारे पूरे साल के दिन हो जाते हैं। जन्मदिन किस रोज मनाते हैं? जैसे मेरा 31/12/1980 का जन्मदिन है। अगर मैं कहूँ 31/12 और घुमा दो, पूरा घुमा दो, 30 को मना लूं तो मेरा जन्मदिन माना जाएगा क्या? तो बदन के अंदर खून की सर्कुलेशन जरूरी है। वैसे ही 12 ग्राम का 1 रुपया, मतलब जो हमारा एक मोहर 12 ग्राम की थी, उसमें किसी भी देश ने अगर उसमें से 1 पॉइंट भी कम कर लिया तो उस देश के ऊपर केस लग जाता था, इसलिए उसके ऊपर मोहर लगती थी। सुनार का काम क्या था कि इस दुनिया के हर दूसरे देशों से जो व्यापार हुआ, जो गोल्ड आया आपके पास आया कि अब आपको अपने देश में चलाना है, आपको दिया। बोले सुनार ने टेस्ट करा तो ओके, उसने अपने देश का बना के अपनी दे दिया वापस। सुनार का काम सिर्फ इतना था। हजरत मोहम्मद जब दुनिया में आए तो उन्होंने इसी सोने के ऊपर लड़ाई लड़ी थी। आज हमें और आपको लड़ा दिया ना कि मुसलमान करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। कोई हो आपकी नजर में बड़े से बड़ा धर्मगुरु तो मुझसे मिलवा देना। किस चीज की लड़ाई हुई थी? हजरत मोहम्मद के चचा खुद उन सोने के जेवरों के गहने बनाकर अपनी औरतों को अपने खानदान में, परिवार में पहनाया करते थे। तो आपने फरमाया कि अगर तुम, जैसे कि भारत का 800 टन सोना था, कितना था? 800 टन सोना था। अब उसमें से 500 टन सोना को एक जगह स्टॉक कर दिया जाए और 300 टन रहे तो सिक्के कम पड़ जाएंगे ना, जनसंख्या के हिसाब से लोगों के पास कम पड़ जाएंगे ना। तो इसलिए इस्लाम ने यह सिद्धांत निकाला कि स्टॉक कोई नहीं करेगा। अगर किसी ने स्टॉक कर लिया तो उसका सदका निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अगर मैंने इस बगैर 10 सिक्के स्टॉक करके रख लिए 2019 में, तो 2020 में मेरे 9 हो जाएंगे। ये परमात्मा का दिशा निर्देश है, खुद ही 9 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? 1 साल में मैंने उनको प्रयोग नहीं करा तो उस पर भगवान का हक हो गया, और अगर मैंने उसको रोक लिया तो वो मेरे घर में काल लेके आएगा। क्या लेके आएगा? काल लेके आएगा। अब कोई स्टॉक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। हम लोगों में क्या हुआ, जब इसको हमने स्वीकार कर लिया तो उन्होंने अपना पूरा सोना उठाया और इंग्लैंड में ले जाकर रख लिया। तो हम इसको मानने लगे कि यही रुपया है, तो गांव के लोग भी मानने लगे, जबकि गांव के लोगों के लिए था ही नहीं वो कागज का। वो कागज का किसके लिए था? जो विदेश से यात्राएं करते हैं, विदेश से व्यापार करते हैं। आप लोगों के लिए नहीं था। आप तो भारत सरकार हो, आपके लिए तो सोना ही रुपया है, क्योंकि आप एनर्जी वेस्ट करते हो खेत के अंदर। वो कंप्यूटर से कर रहा है, उनके लिए ठीक है, चलो डिजिटल रुपया। अरे आप तो सुबह से शाम तक खेत के अंदर पैदल भी चलते हो, हटाई भी करते हो, जुताई भी करते हो, निदाई भी करते हो। अपने शरीर की ऊर्जा जो होती है वो सोना है। इससे कोई तोड़ सकता है क्या? किसान खेती करते करते मर रहा है, काम करते करते मर रहा है, उसकी ऊर्जा उसी में वेस्ट हो रही है। अब उसकी ऊर्जा के लिए अगर आप कागज हो रहा है, जब चाहे अगर उसको बंद कर दो तो उसकी ऊर्जा तो वेस्ट गई ना, काम की आएगी क्या? इसलिए हमारे रुपया क्या है? ना सड़े, ना गले, ना कोई खाए, ना जमीन खा सकती, ना कोई केमिकल सकता। वही रुपया होना चाहिए ना ओरिजिनल।
तो आप गांव वालों को हम जगाने का इसलिए ज्यादातर जोर देते हैं क्योंकि गांव ही भारत है। भारत क्या है? असल गांव है। लेकिन आपने ये समझ लिया कि हम नौकर हैं और वो हमारी सरकार है। उनने कह दिया कि कल केवाईसी कराने वहां पहुंचना है, गल्ला नहीं मिलेगा। जी सरकार, इतनी बड़ी लाइन लग गई। उनने कह दिया कल खाद अगर लेना है तो पंजीयन कराने आ जाना पड़ेगा कि जी सरकार। अगर आप चाहो तो उनको लाइन में लगाओ कि आपको तनख्वाह चाहिए तो जहां के रोज हाजिरी देना पड़ेगी हमारे एरिया में। आप चाहो तो उनको बुला सकते हो क्योंकि मालिक आप हो। लेकिन आप अपनी मालिक बनना ही नहीं चाहते ना। आप अपने मालिक बनना नहीं चाहते क्योंकि आपको शिक्षा उन्होंने ऐसी दी, आपको एजुकेशन ऐसी दी, 26 अक्षरों में उलझे रहो, जबकि तुम 52 अक्षर के मालिक थे। कितने के थे? अब तुमने 26 ही ठीक समझ लिए। 52 बहुत होते हैं, डबल। हमारी हिंदी के अंदर कितने अक्षर होते हैं और हम कितने में निर्भर हो गए? तो कटिंग तो हमने खुद ही करी है ना। हम हमारे बच्चे को वो शिक्षा देना चाहते हैं जिससे वो पूरा ना हो, मुकम्मल ही ना हो। 52 पत्ते हमने उसको पकड़ा दिए कि तू जुआ खेल, अक्षर मत पढ़। क्या खेल? जुआ खेल। 52 की गड्डी पकड़ा दी, 52 अक्षर छोड़ दिए। क्यों? कि उन्हों को लाना था कि 2030 से पहले हमें हर एक घर के अंदर हमारा लाया हुआ भोजन, हमारा लाया हुआ पानी, हमारी लाई हुई आग, ये आप जला रहे हो ना, ये मात्र 2 साल में जलाओगे। और ज्यादा ज्यादा भारत में 28 तक। आप 10 लोग घर में हो ना, 11 लोग का खाना नहीं बनाओगे, लिख लेना, वीडियो बना लेना। 5 लोग मेहमानी करने जाएंगे तो घर से भूखे जाएंगे। क्यों? कि RFID चिप नहीं लगवाई थी। आपका क्या बोल लेगा? चूल्हा। आपका जो चूल्हा गैस से रोटी बनाएगा ना, वो बोल लेगा कि आपके घर में तो 43 रोटी बनती है ना। बंद। कोई ताकत नहीं है उसको चालू कर ले। नेट खत्म होने के बाद आप कुछ भेज सकते हैं ना मैसेज। मोबाइल तो चालू रहता है, नेट खत्म हो जाए तो आप आया हुआ मैसेज भी डाउनलोड नहीं कर सकते। भेजना तो दूर की बात है, वो भी प्रोसेस में रहेगा, है ना। तो आपका स्मार्ट चूल्हा आ रहा है, अब स्मार्ट मीटर आ रहा है। अभी हम बाईपास कर लेते हैं खंबे में से, कहीं से भी, केबल में से भी, उसमें कोई कनेक्शन नहीं होगा, उसमें कोई कनेक्शन नहीं होगा। जिस तरीके से वाईफाई का डोगर लगता है ना घर में, वैसा ही लगेगा बिना तार का। वो बन चुका है, कंप्लीट है, वो बन चुका है, कंप्लीट है। वो लगेगा, उसी से पूरे घर की लाइट जलेगी और उसी से नेट मिलेगा। लाईफाई बोलते हैं उसको। अपने मोबाइल भी उसी से चलेंगे, अपना गैस चूल्हा भी, अपना फ्रिज भी, अपना गेट। लाईफाई, लाइव मतलब वाईफाई तो अभी आपका है भाई साहब, वाईफाई तो यूज कर रहे हो। लाईफाई, फाइनल डिसीजन जिसको बोलते हैं ना। लाईफाई कब चालू होगा? जिस रोज आपके दिमाग में ब्रेन कंप्यूटर चिप लगा दी जाएगी। उसका क्या काम रहेगा? वो आपकी सोचने समझने की ताकत आप उनको दे दोगे। अभी तो मेहनत करके दे रहे हो ना, नहीं दे रहा मेहनत करके। इस कागज के पीछे पूरे दिन भर की मेहनत, बहन भाइयों की लड़ाई, माँ बाप की लड़ाई, परिवार की लड़ाई, समाज की लड़ाई, राजनीति की लड़ाई, सारी लड़ाई इस कागज पर कर रहे हो तो कभी भी बंद हो जाता है। अब आप पूरी एनर्जी उनको दे रहे हो ना, कमा कमा के। अब आप अपना शरीर उनको दोगे। क्या दोगे? कि जो तुझे करना है कर ले। उन्होंने बोल दिया यार वो वाले टावर पे चल ऊपर, वहीं से कूद रहा है। जो खुदकुशी हो रही है ये प्रोग्रामिंग है, जो अपराध हो रहे हैं सब प्रोग्रामिंग है। ये आप 5G रखते हो, आप कभी भी गुस्सा आपको पड़ जाएगा। घर में कोई छोटी सी बात कर देगा, आपके अंदर ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि वो बढ़ा रहा है। वो क्या सिखा रहा है कि तेरा बाप नहीं है, ये तेरा दुश्मन है। ये तेरी माँ नहीं है, ये तेरी दुश्मन है। ये तेरा भाई नहीं है। ये क्यों बढ़ा रहा है? उसने पढ़ लिया ना, फेसबुक, समझते हो ना। आपकी बुक आपका फेस, आपकी बुक आपका फेस। क्योंकि आंखों से क्या देख रहे हो? रेटिना है इसके अंदर। कैमरा जो होता है उनको मालूम पड़ता है कि हमारे आंखों का जब रेटिना इन्होंने ले लिया तो इसको हैक कर लिया कि ये क्या देखना पसंद करते हैं, क्या सुनना पसंद करते हैं, कैसे लोगों से व्यवहार ज्यादा टिकते हैं, कैसे लोगों से ये कट जाते हैं।
हम जैसे लोगों के साथ नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि पागल कहने लगेगी तो भाई समाज क्या कहेगी? पागलों की टीम में है ना, जो कल को पाले वो पागल है। कंट्रोल कर लिया। फेसबुक दिए ना, उन्होंने बोला तो है हम तुम्हें पढ़ना चाहते हैं। आपका फेस लाइए ना, आपका फेस, आपका मोबाइल ऑन होने से नहीं, ऑफ होने के बाद भी समझाता है। आप इस मोबाइल को रखना, जिस किस्म की बातें करोगे वो थोड़ी देर के बाद आपको उस पर आने लगेगी। रील से बात करना, महिलाओं के किस्म की बात करना, ट्रैक्टर की बात करना, जूते की बात करना, घड़ी की करना, ये सुनता भी है, समझता भी और लाके भी देता है। क्योंकि ये इसने आपके माइंड को पढ़ रखा है। इसको कंट्रोल करने के लिए यही बनाया, इसका पैटर्न ही है माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल इसका पैटर्न जो होता है ना, बनाने का अपना जो बनता है, इसका पैटर्न ही। तो इसको रीड करते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हम इसको अपने जागरूकता के लिए यूज कर लें। जागरूकता मतलब अपनी समाज को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। अब हमारे कोई धर्मगुरु नहीं आएंगे, कोई भी दुनिया का धर्मगुरु नहीं है जो उनके विरोध आवाज उठा ले। उनको मालूम है बिल्डोजर चल जाता है। हमारे पास कुछ नहीं है तो हम तो खुद पैदल चल रहा भाई साहब, हम बिल्डोजर से क्या डरेंगे? क्या है? और हमने तो भगत सिंह जी का किस्सा सुन लिया है ना, हम पैदा हुए हैं तो मृत्यु के लिए ही हुए हैं। इसलिए हम इनकी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं और इनकी व्यवस्था को हम नहीं टिकने देंगे। हमारे जीते जी हमारी, हम जनता सरकार मोर्चा का मकसद क्या है कि गांव की 36 बिरादरियों को एक करना होगा। और जब तक आप आपस में एक समान नहीं होते, आप नहीं जीत सकते। हमें जानबूझकर ये व्यवस्था बनाई गई थी, हमने आपको समझाया ना। जब किसान के जब 1000 बोरा धान निकल गई तो वो पुरानी धान खरीदने जाएगा क्या मंडी? नहीं जाएगा ना। उसने तो नोट छाप दिया, वो वापिस नहीं लेगा। अरे वो वापिस लेगा क्या? तुम्हारा सड़ा हुआ कहीं वेशिया के घर से जा रहा है, कहीं मोची के घर से जा रहा है, कहीं तेली के घर से जा रहा है, वो वापिस नहीं देता। वो तो उलझाए रखने के लिए देता है। वो तो उसको माले में नष्ट कर देगा। 2016 में ट्रक भर के नष्ट करे। उनको नहीं चाहिए, वो तो चाहते हैं कि तुम गुलाम बने रहो। आपको कर्ज इसलिए देते हैं कि आप कर्ज अदा कर दोगे तो उसका तिगना कर्ज दोबारा दे देते। क्यों दे देते? क्यों दे देते? आप 1 लाख की लोन अदा कर देना, 10 लाख का लेने चले जाना। वो तो चाहते कि अब अगली बार तू 1 करोड़ का। क्यों? कि तेरे दिमाग में जो टेंशन रहेगा कर्ज का, वो टेंशन चाहिए जिससे पूरा परिवार टूटता है। समाज में सही बात नहीं कर सकता कर्ज वाला इंसान, समाज में बैठ नहीं सकता कर्ज वाला इंसान, भाई से मोहब्बत नहीं कर सकता, माता पिता को टाइम नहीं दे सकता कर्ज वाला इंसान। तो तुम आजाद रहोगे तो सबसे मिलोगे, एक दूसरे की हमदर्दी करने के लिए खड़े हो जाओगे। वो नहीं चाहते, उन्होंने जानबूझ के व्यवस्था बनाई है कि आप अपने भाई को चाय न पिला पाओ। क्यों? कि अगर आप क्लेश में रहोगे तो गुलाम रहोगे और आपको आजाद नहीं करना चाहते। आज हम सोचते हैं ना, भारत के अंदर रहते हैं तो भारत के अंदर सिर्फ गांव रहता है। भारत गांव है और शहर इंडियन है। हमें इंडिया से बचना है। काय से बचना है? वो डिटेंशन कैंप में जाने वाला है। हाँ, इंडिया के रहने वाले सारे लोग डिटेंशन में जाने वाले। और वो डिटेंशन कैंप जो 20-20 माला बनी हुई है कबूतर खाने। और किसान की जमीन जब ले लेंगे तो झांसे भी भर भर के लेके जाएंगे वो। अगर आपने अभी से जागरूकता कर ली, जैसे अभी दोबारा कोरोना आया था तो हरियाणा ने लट्टू उठाना दिखा दिए थे ना। हरियाणा में क्या डंडा ले खड़े हो गए थे रात को, जान लो कोरोना किधर से आएगा, कोरोना बक्का वहां से क्या। इसी तरीके से अब जो आने वाली व्यवस्था जो लेके आ रहा है आपको, वो डिजिटल मुद्रा की तरफ। और हम ये चाहते हैं हर एक गांव के, हर एक पंचायत के बैंक में जाए कि भाई साहब हमने सुना है डिजिटल रुपया आ रहा है। बोले हाँ आ रहा है। बोले यार वो पहले भी तुमने डिजिटल, जब कागज का रुपया आया था तो चांदी के सिक्के नहीं दिए थे, कागज का आ गया था तो चांदी के नहीं दिए थे। उसके बदले, चांदी के बदले हमारा सोना रखा हुआ है। हमारा सोना रखा हुआ है। पहले हमारा सोना वापस दो, जब हम डिजिटल को स्वीकार करेंगे। हमारे सोने के सिक्के वापस दो। आप लगाओ आवेदन, ये 100 रुपए के बदले में जो सोना रखा हुआ है। हर रोज जाओ, हर एक बैंक में जाओ। कोई जरूरी नहीं है कि आपका बैंक में खाता है उसी में मिलेगा। मैं आपको चेक दे दूंगा, आपका खाता हो या नहीं हो, सेल्फ चेक दूंगा, आप कहीं से भी निकाल सकते हो ना।
दिखा सकते हो ना, जरूरी नहीं है कि आपका रेंगने खाते ही हो। अरे ये रुपया जिसके पास है ना वो रुपये का मालिक है, जिसने मेहनत कर ली, जिसके पास रुपया वो रुपये का मालिक है। वो कहीं भी रहता हो, कहीं भी जाकर भैया इसके बदले दे, तूने गारंटी ली है ना। क्या गारंटी ली है? बैंक का मतलब है केनबाजी, किनारे में लाना। बैंक का पूरा मतलब क्या है? केनबाजी। उसका बोला ना, क्लियर बोला, किनारे में लाना। हम समंदर के लोग हैं, सबको किनारे में लेके आएंगे अगर हमें तुम रब मानोगे। RBI, RB का मतलब होता है रब, R और B रब, और I अकेला इबलीस मतलब इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड। RBI का पूरा मतलब होता है, उन्होंने के बताया, शैतान के पुजारी झूठ नहीं बोलते। हम तुम्हें किनारे पर लेके आ जाएंगे क्योंकि हम तुम्हें गुलाम बनाएंगे और तुम यूजलेस हो। दुनिया में सिर्फ एक धर्म है जो भगवान का शिष्ट है। कौन है वो? यहूदी। वो क्या कहते हैं कि एक हम ही शिष्ट है, बाकी ईसाई, मुस्लिम, बुद्ध, सनातन जितने भी है हमारी नजरों में क्या है? यूजलेस है। कोई चाय के मग्गे के ऊपर रखी रहती है ना पेपर, खाना पीना खाने के बाद सिर्फ हाथ से। आज हमें धर्म के नाम से पहले लड़ाया उन्होंने ताकि ये एक ना हो जाए। पहले हमारी जो लड़ाई हुई थी, हम हर एक धर्म का इंसान उसमें मौजूद था। 7,32,000 क्रांतिकारी थे, जिसके अंदर 5 लाख मोमिन भी थे। कितने थे? तो उन्होंने किया कि ये लोग सब एक हो जाते, क्योंकि ये परिवार है। परिवार का एक उसूल होता है, दूसरी जगह से कोई अटैक करता है ना, परिवार जिसको कहते हैं नस्ली परिवार, वो एक साथ हो जाता नहीं हो जाता। बोले हम में भले आपस में लड़ाई है, लेकिन दूसरे गांव का हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। परिवार का ये नियम होता है, किसी भी समाज का हो। तो हमारा भारत जो परिवार था, उन्होंने उनका विरोध करा, सारी समाजों ने उनका विरोध करा। तो उन्होंने ये षड्यंत्र खेला। क्या खेला? कि 1980 के अंदर हमारे घर के ऊपर एक एंटीना लगवाया, उसके अंदर एक बूस्टर लगवाया, एक बूस्टर नीचे, इनमें से कोई होंगे। टीवी जब आई थी देखा था, ऊपर से बूस्टर लगाया था। बूस्टर वाली टीवी देखी थी, एक टीने के पाइप पे लगा था और एक टीवी को ऊपर रखा था, है ना। तो भगवान से दूर, खुदा से दूर, ईश्वर से दूर उन्होंने करके बूस्टर लगाया। बोले अब तुम्हारा भविष्य क्या बनेगा? ये जो दिखाएगी, ये जो दिखाएगी। हमने भगवान राम को देखा था? नहीं देखा। उन्होंने जो दिखा दिया कि वही है भगवान राम। हमने हजरत मोहम्मद को देखा था? नहीं। उनने जो लाके दिखा दिया ये थे, हमने उन्हीं को स्वीकार कर लिया। पहले हम सिर्फ एक पत्थर में ही भगवान को देखते थे, तो उसके आगे भी हम सिर झुका लेते थे, है ना। आज बड़े बड़े मंदिर हमारे पास पड़े हुए हैं, वहीं साले गंदे काम हो रहा है। क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर से आत्मा मर चुकी। जैसे जमीन को मार दिया ना, वैसे जमीर को मार दिया। हमारे सामने सारे वो अपराध हो रहे हैं जिन अपराधों को रोकने के लिए भगवान ने हमें धरती पर भेजा है। पुलिस का काम नहीं है अपराध को रोकना, पुलिस का काम है अपराध को बढ़ाना। पुलिस को कब से बनाया है? जब से अपराध को बढ़ाया है। ये हर एक समाज के व्यक्ति की जिम्मेदारी है अपराध को रोकना। अगर मेरे गांव में एक व्यक्ति भूखा सो गया तो मेरा खाना भी हराम रहता है उस जगह का, जिस एरिया में मैं रहता हूं। तो ये हर एक समाज के इंसान का है। किसी भी व्यक्ति को अगर मेरी होते हुए नाइंसाफी मिल रही है तो उसका जिम्मेदार मैं भी रहूंगा। इंसाफ के लिए लड़ना है मुझे, मगर हमने क्या है? स्वार्थी बन गए। हमारे अंदर से स्वार्थ को निकालना पड़ेगा, हर एक गरीब के लिए खड़ा होना पड़ेगा, हर एक तकवे के लोगों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, हर एक समाज को एक करना पड़ेगा, तब हम इनसे जीत पाएंगे। और इन्हों की जीत हमारी कमजोरी से हो रही है कि हम लोगों ने आपस में बैठना, एक दूसरे से मोहब्बत करना छोड़ दिया। हमको क्या समय छीन लिया ना, उन्होंने समय छीन लिया ना हमसे। अगर हम समय देंगे तो फिर जागरूक बनेंगे ना। तो इसलिए तो आपको कर्ज देकर कमजोर करा कि आप परिवार से टूटो, आपको बीमारी दी कि आप अस्पताल में टूटो, है ना। आपको नशा दिया कि आप लड़ाई में, आपको गाड़ी दे दी उठा के, कहा उसको चलाते रहो, किस्तें देना। आपको समय दिया ही नहीं, समय छीन लिया। जो समय है ना हमारा, वो उन्होंने छीन लिया। जिस रोज से सैटेलाइट से हमारे ऊपर निगरानी करी, समय को छीन लो। गुरुजी जी।